हेलो फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो कि हमारे पास एक ऐसी मशीन हो जिसका एक नॉब अगर हमने घुमाया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, पाए कि यार अभी तो 140 से 160 हो गया है, बटन दबाया, वोल्टेज बढ़ा दिया, 160 से 140 हो गया, थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाया तो 140 से 120 हो गया। ये चीज़ सुनने में और सोचने में कितनी अच्छी लगती है कि ऐसी भी कोई मशीन हो सकती है जिससे हम वोल्टेज बढ़ा के या वोल्टेज को एडजस्ट करके हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह की कोई डिवाइस क्या पॉसिबल है? आज बात करेंगे बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेशन डिवाइस पर, और इसको हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों इसे हर केस में यूज़ नहीं करते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये पेसमेकर जैसा डिवाइस होता है जिसको छाती में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिस तरह से पेसमेकर को किया जाता है, और उसको इलेक्ट्रोड्स को कैरोटिड साइनस में कनेक्ट कर दिया जाता है। बेसिकली कैरोटिड साइनस जो है, कैरोटिड आर्टरी के पास एक साइनस होता है गले में, जिसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि बॉडी के ब्लड प्रेशर लेवल्स को वो कंट्रोल करता है। ये बेसिकली कैरोटिड आर्टरी में होने वाले खिंचाव और तनाव को सेंस करता है। जब नलियों का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और कैरोटिड बॉडीज में खिंचाव होता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, तो बेसिकली ये एक्टिवेट करता है स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने वाले सिस्टम को, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो इससे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, कैटेकोलामिन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये गले में प्रेशर कितना है उसको सेंस करके ब्रेन को कितना ब्लड भेजना है उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। ये पूरे बॉडी को और हार्ट को एक्टिवेट करता है और उनकी ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, नलियों को भी कंस्ट्रक्ट करता है और हार्ट रेट को भी बढ़ाता है। एक तरह से ये ब्रेन का ऐसे तो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, जिससे कि बॉडी अपने ब्रेन को पहुंचने वाले ब्लड को कंट्रोल करती है कि कितना ब्लड ब्रेन में पहुंचना चाहिए। अब ये डिवाइस बेसिकली क्या है कि हम एक छाती में एक डिवाइस लगा देते हैं, उसका इलेक्ट्रोड कैरोटिड साइनस में उन बॉडीज़ में सर्जिकली इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा या करंट द्वारा उस बॉडीज़ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम करंट बढ़ाएंगे उतना वो स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा, उसको कंट्रोल को एडजस्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। वोल्टेज कम करेंगे तो उसको इस तरह से वो सेंस करेगा कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो उस हिसाब से वो स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देगा। तो बेसिकली एक वोल्टमीटर के द्वारा या एक वोल्टेज डिवाइस के द्वारा आप अपने ब्लड प्रेशर को एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन कर सकते हैं कैरोटिड बॉडीज़ पर इलेक्ट्रिक करंट भेजकर। तो सोचने को ही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसके द्वारा को आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक तरह से आप कितना भी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ स्टडीज़ अर्ली ने शो किया था कि इससे लगभग 30 से 40 मिलीमीटर तक का रिडक्शन ब्लड प्रेशर का भी देखा जा सकता है। वोल्टेज बढ़ा के आप बहुत हाई प्रेशर्स को भी नॉर्मल लेवल पर ला सकते हो। लेकिन बस इसमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या आती है कि डिवाइस को इम्प्लांट करना उतना सेफ नहीं है, क्योंकि एक तो पेसमेकर का बैटरी जैसा डिवाइस है और उसको आप गले में इलेक्ट्रोड्स में लगा रहे हो। जिस एरिया में सर्जिकली आप इसको लगा रहे हो वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स पास करती है। अगर सर्जरी के दौरान जरा भी भूल चूक होती है तो इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स पैरालाइज हो जाएगी, जिससे आदमी का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो इसलिए इस एरिया में सर्जरी कुछ भी करना और खासकर इतनी बड़ी सर्जरी करना और इतना एक्यूरेटली उस डिवाइस को प्लेस करना कि वो लंबे समय तक काम करे, और फिर लंबे समय तक वो काम करे तो डिवाइस बराबर काम कर रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रोड्स कर रहे हैं कि नहीं, डिवाइस की बैटरी कितने साल चल रही है, ये सारे भी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जिसके कारण से हर पेशेंट में इसको यूज़ करना इतना ईजी नहीं होता। हर पेशेंट में आप जो इस तरह का बैरो रिसेप्टर डिवाइस को इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसको इम्प्लांटेशन करना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, और टेक्निकल मातापच्ची पेशेंट की एजुकेशन और उसको कंट्रोल करने की प्रॉपर टेक्निक, ब्लड प्रेशर जो वो चेक कर रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, डिवाइस का वोल्टेज ऊपर नीचे जो वो कर रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अनएजुकेटेड या अनट्रेन्ड पेशेंट हो और वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम वोल्टेज कर दे तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली इसको अनट्रेन हैंड्स में छोड़ना बहुत रिस्की है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, और अगर पेशेंट का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा नहीं है या वो अनट्रेंड है या वो उतने अच्छे तरह से अपने डिसीजन नहीं ले पाता, उम्रदराज व्यक्ति है, कोई अल्जाइमर्स या डिमेंशिया जैसी बीमारी हो गई पेशेंट को तो उस तरह के पेशेंट में ये डिवाइस फ़ायदा करने के बदले उल्टा नुकसान कर सकती है। और गलत व्यक्ति के हाथ में आप इसको चीज़ को दे दोगे तो फिर वो अपने एक तरह से अपने लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि
ब्लड प्रेशर आपका मान लीजिए नॉर्मल है, आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो बीपी इतना ड्रॉप हो जाएगा कि आप चक्कर खा के बेहोश हो जाओगे। और वहीं अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आपने गलती से वोल्टेज बढ़ा दिया तो बीपी और शूट अप हो जाएगा, आपको लकवा हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को क्या है, पेशेंट के हाथ में छोड़ना इतना ईजी नहीं है। तो ये डिवाइसेस वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक तो कॉस्टली है, सर्जरी बहुत मुश्किल है और उसको मैनेज और मेंटेन लंबे समय तक कर पाना इतना ईजी नहीं है। इसलिए इसके साथ जो क्लिनिकल स्टडीज़ है वो खाली आज तक रिसर्च के लेवल पर ही है। आज तक इसको बहुत कॉमन मार्केट में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, क्योंकि ये डिवाइसेस इतना प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं बनती है ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में। उससे कहीं ज़्यादा ईजी पेशेंट को टैबलेट लेना पड़ता है, क्योंकि टैबलेट लेने में आपको एटलीस्ट सर्जरी तो नहीं करनी पड़ रही है और एक बार में बहुत हाई कॉस्ट भी पे नहीं करना पड़ रहा। क्योंकि कई बार क्या है, लाख 2 लाख 5 लाख का आपने डिवाइस लगा लिया और उसके बाद फिर थोड़े टाइम में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक हो गई तो फिर डिवाइस को निकालो, तो वो डिवाइस एक तरह से वेस्ट हो गया। और नहीं तो फिर अगर डिवाइस चल रहा है तो हर 8-10 साल जितनी भी उसकी बैटरी लाइफ चलेगी उसको फिर चेंज करते बैठो, तो वो भी इतना ईजी इशू नहीं है। और उसको मैनेज और मेंटेन करना लॉन्ग टर्म में इतना ईजी नहीं है, डिवाइस के कंट्रोल्स को मैनेज करना इतना ईजी नहीं है, इसीलिए डिवाइस कॉमनली इतना यूज़ नहीं होती है। और कई इसके साथ यूजेज कंसर्न्स है, इसके लिए आज तक इस डिवाइस को खाली रिसर्च में यूज़ हुआ है, कॉमन मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया और शायद नियर फ्यूचर में हो भी ना। इस पर काफ़ी रिसर्च अभी भी चालू है जिससे इस डिवाइस को और ज़्यादा मैनेजेबल बनाया जा सकता है इन फ्यूचर, लेकिन अभी तो एज ऑफ नाउ ये इतना तो कॉमनली यूज टेक्निक नहीं है। पर हाँ, सोचने के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ एक ऐसा डिवाइस भी हो सकता है जिससे हम बिना दवा के अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, दवाओं के साथ अगर इसको लेते हैं, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में लेते हैं जहाँ ब्लड प्रेशर बाकी दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहाँ इसका ज़्यादा सेंस है। क्योंकि कई कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि भाई जिसमें ऑलरेडी रिस्क इतना ज़्यादा है कि बीपी 200-250 के ऊपर चल रहा है, दवाई आप कितनी भी ले रहे हो कंट्रोल नहीं हो रहा, किडनी की बीमारी है कंट्रोल ही नहीं हो रहा, अब बहुत ज़्यादा केस बीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो उससे हार्ट को, किडनी को, सबको नुकसान हो रहा है। तो वैसे केस में फिर आपको कई बार लगता है कि सेंसिबल है कि आप सर्जरी करो, सर्जरी में भले 2-5% रिस्क भी हो तो भी आपको वर्थ लगता है, क्योंकि आप रिस्क नहीं लोगे और बीपी को कंट्रोल नहीं करोगे तो उससे ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो हाई रिस्क केस में आप फिर भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करवा सकते हो। हाई रिस्क केस में जहाँ ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बहुत सारी दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, वहाँ पे आप इसका यूजेज को सोच सकते हो बाकी सब चीज़ों के साथ। ऐसा नहीं कि इसको कर दिया तो दवा बंद हो जाएगी, वैसे केस में आप दवाइयों के साथ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, डाइट, एक्सरसाइज और सब चीज़ों के साथ अगर इसको यूज़ करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। पर मेन इसमें कंसर्न बस वही है कि सर्जरी है, कॉस्ट है, रिस्की सर्जरी है, मैनेज मेंटेन करना इतना ईजी नहीं है, इसलिए आज के डेट में तो ये कॉमनली यूज़ नहीं होती है। फ्यूचर में शायद अगर इसका और कोई नया वर्जन आ जाए डिवाइसेस का जिसमें वो और कंफर्टेबल हो जाए और अच्छी तरह यूजेबल हो जाए, या मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा वो ऑटोमेटिकली खुद को अगर एडजस्ट करने लग जाए कि ब्लड प्रेशर आपका खुद ही ऑटोमेटिकली एम्बुलेटरी डिवाइस से चेक हो जाए और वो अपने हिसाब से अपना वोल्टेज को एडजस्ट करके उसको नॉर्मलाइज कर दे, ऐसा कोई अगर टेक्नोलॉजी फ्यूचर में डेवलप हो जाता है तो वो मे बी ज़्यादा सेंसिबल होगा। तो अभी तो वो प्रैक्टिकल कंसर्न उसमें है, क्योंकि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर को भी दिन भर आदमी बांध के घूमना भी प्रैक्टिकल नहीं है और साथ में ये डिवाइस को लेके घूमना भी इतना ईजी नहीं है। तो इसलिए आज के डेट में तो ये इतनी कॉमन यूजेज में नहीं है, फ्यूचर में शायद इसका स्कोप हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने एक बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, बैरो रिसेप्टर कंट्रोल डिवाइस के बारे में, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक अनोखा डिवाइस है जो काफ़ी साल पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था और जिसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की ऐसी क्षमता है कि बटन को घुमा के हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल कंसर्न्स है, कॉस्ट है, इसलिए ये कॉमनली मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ कुछ स्टडीज़ ही इसके साथ ही हुई हैं, मे बी फ्यूचर में ये वापस से टेक्नोलॉजी आ सकती है। इस टॉपिक को संबंधित यदि कोई कमेंट्स, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप इंस्पायर और मोटिवेट करें।